अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शनाज व्लॉग। और यहाँ पर हमारी उम्रा की जर्नी जो है, ये लास्ट व्लॉग है उसका। उम्रा की जर्नी जो मेरी चल रही थी इतने दिनों से। तो पहले वाले चैनल पे भी मैंने उम्रा की जो है वहाँ से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उम्रा की जर्नी जब हम उम्रा पर गए थे तो मेरे पहले ब्लॉग्स जो थे वो उम्रा के ही थे। तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों नहीं नए चैनल पर भी जो है जो पहले सबसे ब्लॉग्स जाएँ वो उम्रा के ही रहे। तो बस मैंने वो ब्लॉग्स यहाँ पर पोस्ट कर दिए। तो आप लोगों को वो अच्छे लगे हैं, तो इसी तरह से आप लोग आगे भी मेरे साथ में जुड़े रहिए इस ब्लॉग चैनल पर और बहुत सारा सपोर्ट करिए मुझे। आपके लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लास्ट ब्लॉग मैंने एंड किया था उम्रा का, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट पहले तो मदीना से जिद्दा के लिए थी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी हमारी मदीना से जिद्दा, क्योंकि वैसे भी आप मदीना होते हैं उम्रा, जब आप उम्रे पे जाते हैं तो पहले हरम जाते हैं मक्का और मक्का से फिर जाते हैं मदीना। तो जब मदीना जाते हैं तो जब जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट जिद्दा से होती है, जिद्दा से इंडिया के लिए, तो वो मदीना से बाय रोड आते हैं जिद्दा और फिर वहाँ से उनकी फ़्लाइट होती है। बट हमें हमारे टूर वाले ने ये ऑप्शन दिया कि आप बाय रोड आओगे, बच्चे आपके साथ में हैं और परेशानी हो जाएगी। आप चाहे बाय बस आते हो या बाय कार तो परेशानी तो होगी, तो बेटर होगा कि आप मदीना से जो है ना वो जिद्दा के लिए फ़्लाइट ले लो डायरेक्ट, और फिर जिद्दा से दिल्ली के लिए फ़्लाइट हो जाएगी। 2-3 घंटे का हॉल्ट होगा, मतलब रुकेंगे वहाँ एयरपोर्ट में, आप रेस्ट वगैरह कर लेना, फिर आपका नेक्स्ट फ्लाइट होगा। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। तो बस अब मदीना से हम जिद्दा एयरपोर्ट आ चुके थे और यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत भूख लग रही थी। तो बस हमने अलबेग से कुछ अलबेग ले लिया, यहाँ से बर्गर वगैरह जो कि अलबेग के हम मदीना में भी खाया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर भी। तो यहाँ अलबेग पे आके भाई मदीने की यादें ताज़ा हो गई और बस हमने यहाँ से अलबेग से लिया। बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी, तो हमने दोनों बच्चों को मम्मी पापा के पास छोड़ा हुआ था और मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ अलबेग, और यहाँ से हमने खाना लिया अपना और बस फिर हम चले बच्चों के पास में खाना देने के लिए, क्योंकि उसके बाद में हमें नमाज भी पढ़नी थी और फ्लाइट का भी टाइम बस होने ही वाला था, तो जल्दी जल्दी जाना था और फटाफट से खाना खाना था। तो बस अभी मैं जा रही थी, मम्मी का फ़ोन आ गया था, रास्ते में ही थे हम जब यहाँ से निकले लेकर, कि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और किसी भी चेयर्स पर नहीं बैठ रहे हैं, उनको नीचे बैठना है और बस कह रहे हैं कि नीचे बैठना है। तो बस ये यहाँ पर बच्चों को लेकर मम्मी पापा दोनों ही नीचे बैठे हुए थे। बड़े मज़े का था। खा पी कर बस मैं और मम्मी आ गए फिर नमाज अदा करने के लिए। पहले हमें वज़ू बनानी थी तो यहाँ फिर उसके बाद में हमने खा पी के अपना अच्छे से, और यहाँ पर मम्मी वज़ू करने लगी थी, मुझे भी वज़ू बनानी थी, नमाज अदा करनी थी। तो बस मैं भी आ गई थी वॉशरूम एरिया में और मम्मी से पूछने के लिए कि आपकी वज़ू हो गई अगर, तो फिर मैं भी वज़ू बना लेती और हम चलते नमाज के लिए। और यहाँ पर मैं शूट करते हुए बस नमाज के बाद में हम आ गए थे चॉकलेट सेक्शन में चॉकलेट लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स थी अच्छी अच्छी, क्योंकि हरम से हमने ली थी चॉकलेट्स पर इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, बच्चे हैं साथ में और फिर हमें इंडिया में पहुंचकर किसी को जैसे गिफ्ट देते हैं उस तरीके से भी चॉकलेट देनी थी। बच्चे हैं घर में बहुत सारे, तो सबके लिए लेनी थी, तो हमने बस एक एक पैकेट यहाँ से चॉकलेट ले लिया, ट्विक्स किया जो भी है। और एक वहाँ पर हरम में अल दाऊद में, अगर बिन दाऊद में सॉरी, आप लोग अगर कोई गए होंगे उम्रा पे तो पता होगा, बिन दाऊद में हमने ये वाली जो है ना टोला करके ये मिनीज, ये मैंने वहाँ से ट्राई की थी, तो मुझे ये बहुत बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी वो। बस ठीक है यहाँ पर भी हमें मिल गई, तो बस मैंने जल्दी से पैकेट उठा लिया क्योंकि मुझे, और ये तो मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है तो ये मैंने अपने लिए ले लिया। तो बस यहाँ से हमने ये वाली चॉकलेट ली। और एक और एक थी मामूल समथिंग उसका कुछ नाम था, वो खजूर के अंदर, चॉकलेट के अंदर खजूर थी समथिंग ऐसे ही कुछ, और उसका पैकेट तो इतना खूबसूरत था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी फोटो में, क्योंकि मैंने यहाँ पर शूट नहीं किया उसका पैकेट, बस उन्हें ले लिया था जल्दी से और बिलिंग करा लिया था। तो मेरी बेटी ने जो है कैमल उठा लिया यहाँ से, और उसने कैमल को रिटर्न रखा ही नहीं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं देखिए कैमल को, और बस हमें फिर से ये भी दिलाना पड़ा तो बस हमने जल्दी से बिलिंग करा लिया था। वो मैं आपको मामूल का पैकेट दिखाऊंगी, आपको लास्ट में उसकी पिक लगा दूंगी। बहुत अच्छी और टेस्टी चॉकलेट्स थी वो खजूर के साथ। ये देखिए सामने जो रखी है मैंने 2 पैकेट्स, या दिस वन, यही वाले 2 पैकेट्स भी हमने ले लिए थे और बाकी वो भी हमने पैक करा लिया था। बहुत टेस्टी चॉकलेट्स थी और हेल्दी भी बहुत थी बच्चों के लिए, इसमें बादाम भी थे और चॉकलेट कम थी, खजूर और बादाम ज्यादा थे, बट चॉकलेट का भी फुल फ्लेवर था। तो जो भी था बहुत अच्छी चॉकलेट्स थी हमें जो मिल गई थी यहाँ पर। बस तो हमने बल्बे खा लिया अच्छे से और कुछ चॉकलेट्स भी ले ली खूब सारी, और बस फिर हम बैठ गए थे अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में।
उसके बाद थोड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ कि बस अब आपकी फ़्लाइट जो है आ चुकी है और जो भी पैसेंजर्स हैं वो देखिए सामने हमारी फ़्लाइट आ गई थी और जो भी पैसेंजर्स हैं वो आ सकते हैं। तो मैं और पापा जो है हम चल रहे थे फ़्लाइट की तरफ। बाकी बच्चे और मम्मी जो है वो वॉशरूम गई थी, तो उन्होंने कहा तो आप लोग चलिए हम बाद में आते हैं। तो बस मैं पापा के साथ में थी, मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। पर मुझे ऐसे अजीब भी लग रहा था कि अगर पापा ने पलट के देख लिया कहेंगे तो वो कुछ नहीं लेकिन मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही थी, बस यही थी। तो बस जल्दी से हम चल रहे थे। छोटी वाली बेटी मेरे हस्बैंड के पास थी और मम्मी भी उनके साथ थी, मैं पापा के साथ थी। और यहाँ से देखिए हमारी फ्लाइट आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत थके हुए थे इस टाइम पर, क्योंकि हम लोग कब से ट्रैवल कर रहे हैं मदीना से। फिर हम लोगों ने वाया फ्लाइट ली, फिर जिद्दा आए, फिर यहाँ पर 3-4 घंटे का हॉल था। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये जो है हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी। तो इतने ज़्यादा थक गए थे, इतने ज़्यादा कि बस मैं क्या बताऊँ। बच्चे भी साथ में थे, जाहिर सी बात है बहुत परेशान कर रहे थे बच्चे भी। तो बस ऐसा लग रहा था अब तो जल्दी से घर पहुँच जाएँ और रेस्ट करें। तो ये यहाँ पर हमें जो है फ़्लाइट में बैठ गए थे। तो फ़्लाइट में भी मुझे तो रेस्ट नहीं मिलना था। जो भी मॉम्स होती हैं वो इस बात को ज़रूर जो है करेंगी, मुझसे ज़रूर एग्री करेंगी कि बच्चे जो होते हैं वो मॉम के पास ही ज़्यादा रुकते हैं। तो हमारे साथ भी बस ऐसे ही था और बस हम बैठ गए। बेबी तो है मेरी गोद में थी और फिर खाना सर्व हुआ हमारा डिनर। ये रात के 2 बजे की क्लिप है, वहाँ के सऊदी के 2 बजे तो हमें डिनर सर्व हुआ। तो हमने लिया था पिज़्ज़ा एक डिश में और एक था चिकन नॉन वेज। तो ये डेजर्ट था, कुछ सैलेड थे और ये बन देते हैं वो लोग। और ये पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त था, पिज़्ज़ा था ना दिखने में, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। मैंने बस जस्ट एक बाइट लिया और मेरी बेबी ने देख लिया था कि मम्मा ने पिज़्ज़ा भी लिया है। तो ये ट्रे जो है उसकी तरफ पार्सल हो गई थी और उसने अपनी चिकन वाली मुझे दे दी थी। खैर कोई नहीं, इनकी चिकन बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है। सऊदी आइलैंड की जब हम यहाँ से गए थे दिल्ली से, तो यहाँ से भी हमारी फ्लाइट जो है सऊदी आइलैंड से थी और मैंने आपको बताया था उसमें भी मुझे चिकन बिरयानी मिली थी जो कि बहुत टेस्टी थी। तो इसमें भी वही सेम थी, टेस्ट वही था पर बहुत टेस्टी थी। और इनका डेजर्ट भी बहुत बहुत टेस्टी था। ये समथिंग चॉकलेट थी पूरी और इसके अंदर चॉकलेट चिप्स थे ऊपर से और नीचे कुछ ड्राई फ्रूट टाइप थे, पता नहीं क्या था, क्रीमी सा, बहुत अच्छा था। पर जो भी था डेजर्ट बहुत बहुत अच्छा था ये भी। तो बस हमने जल्दी से अपना खाना एंजॉय किया और डिनर फिनिश किया जल्दी से। और बस फिर सब लोग जो है आराम से सो गए थे एक्सेप्ट मुझे छोड़ के। मैं सिर्फ बच्चे को फीड करा रही थी और बस मैं फीड करा रही थी। और पूरे 4-5 घंटे तक मेरी बस झपकी लगती थोड़ी सी और मैं फिर बैठ जाती, झपकी लगती, थोड़ी सी नींद आती, फिर मैं उसको फीड कराने लगती। तो यही चलता रहा पूरा टाइम और मॉर्निंग हो गई और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर गए दिल्ली एयरपोर्ट। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा। और मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी क्योंकि रात भर मैं नहीं सोई थी बिल्कुल भी। 2-4 मिनट के लिए बस नींद लगती थी और बच्ची उठ जाती थी मुझे फ़ौरन, क्योंकि वो पूरा टाइम मेरे लैप पे थी, हैंड में थी। क्योंकि छोटे बच्ची है जो है 2 साल से ऊपर की नहीं है, बहुत छोटी है, तो उसको सीट भी नहीं अवेलेबल है अभी, मतलब कि इसको सीट मिले। बड़ी बेटी को तो मिल गई थी, तो इसको सीट भी अभी नहीं मिली थी। तो बस वो जो भी है पूरा टाइम 5 घंटे 5.5 घंटे की जो हमारी जर्नी थी, पूरा टाइम वो मेरे गोद में ही थी। वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी, ना दादी के ना दादू के, पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बस मुझे ही चिपकी हुई थी। और जब हम यहाँ से उतर के चले हैं ना भाई बाहर, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पैर ऐसे हो गए थे कि जैसे किसी ने जमा दिए। सच में बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी और एकदम स्वेलिंग आ गई थी मेरे तो पैरों पे बैठे बैठे, क्योंकि बेबी भी मेरी गोद में थी, वेट है उसमें माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा हालत बिल्कुल ख़राब थी। लगेज वगैरह कलेक्ट कर लिया हमने और फिर मैं यहाँ पर बैठी थी, वेट करी थी कि हमारा स्ट्रोलर आएगा। और माय बैड लक, हमारा नसीब के हमारा स्ट्रोलर जो है, हमें मेरे हस्बैंड गए हुए थे यहाँ पर इस टाइम पे कंप्लेन करने के लिए और मैं यहाँ पे स्ट्रोलर का वेट करी थी। तकरीबन हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटा हमने वेट करा स्ट्रोलर का, कंप्लेन वगैरह करी। तो फिर पता चला कि उन्होंने मदीने से जो है फ्लाइट में चढ़ाया ही नहीं, डाला ही नहीं लगेज में। तो जिद्दा से भी वो जाहिर सी बात है कि नहीं आया। तो बस ये है कि हमारा लगेज जो हमारा स्ट्रोलर था वो कहीं मिस हो गया और वो छूट गया मदीना में ही। तो हम बस यहाँ से एयरपोर्ट से निकल गए बाहर। खैर कोई नहीं, मैंने तो बेबी का सूटकेस पे बिठा लिया था, क्योंकि वैसे भी तो ये स्ट्रोलर पे बैठती नहीं थी। पर कोई नहीं, वो मेरा मतलब बहुत फर्स्ट स्ट्रोलर था, बहुत ज़्यादा मुझे उससे थोड़ा लगाव था, क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी के टाइम का स्ट्रोलर था और ज़्यादा कुछ हमने यूज़ भी नहीं किया, वो जस्ट पैक्ड ही था, पैक्ड ही पड़ा हुआ था, वो रह गया। पर कोई बात नहीं। और ये यहाँ पर हमारी
जो है कार आ चुकी थी, तो मैं ज़रा वॉशरूम आ गई थी, मुझे बेबी को वॉशरूम ले जाना था, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा मैं शूट करके दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत वॉशरूम था खूबसूरत नहीं था, बस नीट एंड क्लीन था। खूबसूरत क्या होता है वॉशरूम, बट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। दिल्ली का वॉशरूम था ये, तो मैं इसलिए दिखा रही थी, बहुत नीट एंड क्लीन था। बस फिर हम कार में बैठ के चल दी अपने घर की तरफ। और यहाँ पर जो हमारी उम्रा की सीरीज, जर्नी, व्लॉग सब एंड होते हैं। इंशाल्लाह मैं अब आपको आगे रेसिपीज दिखाऊंगी, और अगर कुछ व्लॉग मुझसे शूट होंगे दिल्ली के तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मेरी व्लॉग जो है नहीं देखी है, उम्रा की जर्नी नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाइए और मेरी जर्नी देखिए और इंजॉय करिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको भी ज़रूर बुलाएं अपने घर की ज़ियारत के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। तो ये थी वो मामूल चॉकलेट जो हमने ली थी जिद्दा एयरपोर्ट से। मैंने आपको बताया था इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसका बॉक्स जो है ना वो बहुत ही प्यारा था, बहुत क्यूट था। तो ये जस्टिस नहीं था कि मैं इसको नहीं दिखाती, आप लोगों से शेयर नहीं करती। तो ये बहुत अच्छा था अपने किसी भी प्यारों को गिफ्ट करने के लिए, लव वंस के लिए आप अगर लाना चाहते हैं ये तोहफा, तो गिफ्ट ज़रूर लेकर आ सकते हैं वहाँ से। शायद ये बिन दाऊद में भी मिलता होगा, पता नहीं, वहाँ पे हमने चेक नहीं किया। हमें सिर्फ जिद्दा एयरपोर्ट पे दिखा तो मैंने ले लिया। और ये घर आके हमने इसे टेस्ट किया, तो ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब थी। चॉकलेट थी बस, लेकिन हेल्दी थी। ये हेज़लनट वाला पैकेट था, और उससे पहले वाला जो था ये आलमंड वाला था। तो बस ये था, ये थी चॉकलेट, बहुत मज़े की थी।